प्रेज़ लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि हम सब को खुदाबंद ने ये सुंदर शाम दिखाई है, उसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और हम लोग को पूरे दिन भर अच्छे से रखा, सुबह से लेकर अब इस शाम तक। तो आइए हम लोग हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना में निवेदन करेंगे। शिष्य जी पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों को ये अच्छी शाम दी है। जीसस पापा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी लोग कोविड से अभी भी क्वारंटाइन है हॉस्पिटल में, उन सबको चंगाई दीजिए ताकि वो लोग आपके वचनों को सुन पाएं और वो सब अब ठीक होकर अपने घर पहुंचने वाले बन पाएं। आप जो इजराइल में लड़ाई हो रही है और जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है, हम सब जानते हैं कि वो लड़ाई तब खत्म होगी जब एक मंदिर बन जाएगा। जीसस पापा, हम सब आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं, जो भी लोग सड़क पे भूखे हैं उन सबको खाना दीजिए जीसस पापा। और जिनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है और उड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको एक रहने का स्थान दीजिए और उनको उड़ने के लिए सब चीज़ दीजिए जीसस पापा। हम सब जानते हैं कि आपने ये कोविड इसलिए भेजा क्योंकि हम लोग सब मनुष्य कह रहा था कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आपने कोविड को भेजकर हमको समझा दिया कि हमारे पास कितना समय था, लेकिन हम उस समय को बर्बाद करते थे। अब हम लेकिन हम आपके प्रार्थना में अपना मन लगाने वाले बन पा रहे हैं जीसस पापा। ये जो कोरोना की 3rd स्टेज है, उसमें भी हम लोगों को सेफ रखेगा जीसस पापा। आपने बोला है अगर 7वीं विपत्ति भी तुम पे आए, 7वीं विपत्ति भी आएगी तो मैं तुमको कुछ न होने दूंगा। तो आमीन। तो आइए हम लोग गीत की ओर चले। गीत का नाम है राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा है, हे राजा, हे मेरे खुदा, मेरी दुहाई पर तू ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा की ओर चलें। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया।
नाराज उसके पीछे मैं चलूंगा, दूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा बूंदी मजनून। चलते चलते घूमे यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर मैं रहूंगा, करते पाऊंगा, मैं दूर चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, हो अंधेरी राह में ना डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा बूंदी मजनून। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, हो अंधेरी राह में ना डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा बूंदी मजनून। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, दूर मैं रहूंगा, करते पाऊंगा, मैं दूर में चलता रहूंगा, मैं दूर में चलता रहूंगा, मैं दूर में चलता रहूंगा, मैं दूर में चलता रहूंगा। तो आइए हम सब लोग वचन की ओर चलें जो खुदा के दास हमारे बीच में लाए हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि कितना प्यारा खुदा का समय जो हमें प्रति शाम देता है। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें वचन में, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिन के ठंडे समय खुदा आदम और हवा से मिलने आता है। एक समय खुदा ने ठहराया था, हालेलुया। क्या जरूरत थी कि दिन के ठंडे समय खुदा प्रतिदिन आदम और हवा से मिलने आए? खुदा ने कहा एक स्थान, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे तुम्हारे जीवन में एक स्थान चाहिए। अगर एक समय तुम पूरी रीति से बैठ के मेरी इबादत करोगे और मेरी संगति करोगे, तो उस समय के कारण मैं दिन भर तुम्हें आशीषित करूंगा। और जो दिन भर हम खुदा की आत्मा में चलते हैं, तो फिर एक समय आता है शाम का, और उस शाम के ठंडे समय हमें खुदा जैसे अदन की वाटिका में आता था, वैसे आज यहाँ आता है। और ये एक उत्तम बात है कि प्रतिदिन हमें खुदा आके अपना नया मन्ना देता है। क्योंकि जब हम दिन भर अपने पापों में, अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने मनों के विचारों में चलते हैं, तो हमसे बहुत सी जगह घटी और बढ़ोतरी हो जाती है पापों में। लेकिन जब खुदावन एक अपने समय में आता है, तो वो हमें पवित्र करता है। और यही एक बात है कि आज तक हम खुदा की आत्मा में सम्मिलित हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा और उसके संग संग चलूंगा। आमीन। क्योंकि खुदा का वचन कह रहा है कि खुदा के वचन के अनुसार चलना ही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। आज बहुत सी बातें उठ रही हैं। खुदा ने कहा कि एक ऐसा समय आएगा कि
हर एक जना मेरे वचन के बारे में बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तुम अपना धैर्य न खोना, तुम धीरज के साथ बने रहना। और वो यही धीरज है कि हमें इसी समय में और अधिक अपने आप को खुदा के वचन में दृढ़ करना है, क्योंकि इसी समय में मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना वचन आएगा उतनी ही तेज शैतान भी अपना काम करने के लिए उत्सुक हो गया है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि कुछ समय के लिए अंधकार की शक्तियां खोली गई हैं और इस अंधकार की शक्तियों पे प्रबल होने के लिए हमें खुदा के वचन में स्थिर बनना है। हालेलुया। लेकिन ये समय जो आ रहा है, ये जो समय चल रहा है, इस समय के कारण हम आनंदित हों। खुदा ने कहा तुम दुखी ना होगे, संसार कलीस करेगा, संसार रोएगा, परंतु तुम ना रोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे नाम के कारण पहले से ही अपने जीवन में बहुत सी चीजें सह ली हैं और तुम मेरे वचन में बने रहे हो। तुमने एक तैयारी करी है, तुमने मेरे वचन में बढ़ने के लिए एक तैयारी करी है, परंतु देखो वे तैयारी नहीं कर पाए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम वचन में बैठे हैं तो पूरी रीति से आज हम इस रीति से सुने जैसे हम एक नया मन्ना सुन रहे हैं, जैसे हम एक फिर से हमारा जन्म हो रहा है। क्योंकि अगर हम पुराने जन्म में बैठेंगे तो हम नए जन्म की चीजें कभी नहीं सीख पाएंगे। खुदा ने कहा मैं प्रतिदिन तुम्हें एक नया जन्म दूंगा, तुम प्रतिदिन एक नई सृष्टि होते जाओगे। और नई सृष्टि होने के लिए हमें ये अवश्य है कि हम अपनी मनों को नया करें। तो देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और योएल की पुस्तक निकालें। योएल उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत हम सब पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपहास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने खुदा यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को समझने, इस पर चलने, इस पर बने रहने की सामर्थ खुदा हमें दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आखिर किन बातों से हम मन फेरे? हम देख रहे 2-3 दिन से मन पे चल रहा है प्रचार। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम कि मन पे प्रचार करना है कि नहीं, लेकिन खुदा का कलाम मन पे करा रहा है बार बार। और आज भी थोड़ा इधर हो जाइए, आप 2 जने इस पे नहीं बैठ पा रहे, बहुत ही ताजुब की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा इधर हो जाओ बेटा, क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैं बताऊंगा कि तुझे क्या बोलना है। मैंने मन को टॉपिक नहीं बनाया है, क्योंकि मैं किसी चीज को टॉपिक नहीं बना पाता, क्योंकि मैं जब खड़ा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं ये बोलूंगा, लेकिन ले जाता वो कहीं और है। हालेलुया। और जब वो मुझे ले जाता है तब मैं समझ जाता हूँ कि आज मैं फिर से हरी हरी चराइयों में चलूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हरी हरी चराई केवल यहोवा को मालूम है, और कोई ऐसा चरवाहा नहीं है जो इस समय में तुम्हें हरी हरी चराई चराए। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या ही धन्य है वे जो उसके पीछे चलते हैं। इसी रीति से हम भी मीटिंग में 5 बजे बैठ जाते तो हैं, लेकिन वो चरवाहा आ जाता है, क्योंकि वो अपने ठहराए हुए समय पर आता है। और धन्य है वे जो अपने ठहराए हुए समय पर प्रस्तुत होते हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बता रहा है, बहुत ध्यान से हम सुने, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपहास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने पूरे मन से फिरकर, अपने, मेरे पीछे बोले, अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन हमें वचन के बारे में बता रहा है, और हम बहुत ध्यान से देखें कि हम मन से फिरेंगे कैसे, क्योंकि मन से, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अब ये समय वो आ गया है कि अब हमें कहना नहीं है, जिस तरह से हमें कहना नहीं है तो हमें सुनना भी नहीं है। अब केवल हमें सुनकर उसको फॉलो करना है। अब कहा जा रहा है अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने खुदा यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विनम्र से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। अपने वस्त्र को नहीं, बल्कि अपने मन को फाड़ कर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो करुणा निधान, अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाला। आज हमें खुदा की ओर फिरना है। आज हम मनुष्य की ओर से पूरी रीति से अपना मन फेर लें, क्योंकि मनुष्य नहीं बचा सकता। आप देख रहे हैं क्या समय चल रहा है। अब मनुष्य के हाथ से बात निकल गई। अब तुम्हें पूरी रीति से फिरना है यहोवा की ओर, और यहोवा की ओर जब तुम फिरोगे तो वो अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान। क्यों? क्योंकि हमने इतने पाप करे हैं, इतने पाप किए हैं कि अगर हम यहोवा की ओर फिरेंगे तो हम बहुत बड़े पापी हैं। इतने पापी हैं, इतने बड़े पापी हैं कि हम इतने पवित्र खुदा को देख नहीं सकते। लेकिन जब हम यहोवा की ओर फिरेंगे तो वो विलम्ब से क्रोध करने वाला, पकड़ो, करुणा निदान और अनुग्रहकारी। वो तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करेगा कि तुम्हारे पाप कितने थे। वो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हें एक नई सृष्टि बनाएगा। कब? जब तुम फिरोगे। लेकिन अगर तुम नहीं फिरे, अगर तुम नहीं फिरे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन क्या कह रहा है? क्यों कह रहा है मन से फिरो? अगर हम नहीं फिरे तो क्या होगा? और मन से किस बातों से फिरे? बहुत समझिए वचन को, क्योंकि भारी वचन है आज का, और हमेशा भारी वचन रहा है। हालेलुया। यहेजकेल खोलें, यहेजकेल 14वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहेजकेल उसका 14वां अध्याय देखिए। अभी आपने पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने वस्त्र को नहीं बल्कि अपने मनों को फाड़ के यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह भला, करुणा निधान और विलम्ब से क्रोध करने वाला और अनुग्रहकारी खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मन से हम किन बातों के से फिरें? आज आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? देखिए, यहेजकेल उसका 14वां अध्याय और इसकी दूसरी आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सुनिए, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मन से किन बातों से फिरें। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। क्या पहुंचा? हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों में तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की। सुनिए 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 सुनिए, कह रहा है अपने वस्त्र को फाड़ के नहीं, बल्कि अपने मनों को फाड़ कर फिरो।
अभी आपने योएल की पुस्तक में सुना कि अपने मन पूरे रीति से अपने मन से फिर जाओ। आमीन। अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ो, क्योंकि मन में तुमने क्या रखा है बता रहा वचन। हालेलुया। कह रहा है, हे मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की। ये लगा नहीं रखे, मूर्तें लगी नहीं है, मूर्तें मन में स्थापित हैं। और इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो। Praise the Lord। क्योंकि वो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान खुदा है। और बहुत तेरी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आपको मालूम क्या कह रहे हैं? हम इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन ये बात जो कह रहा है कि इन्होंने अपनी मूर्तें मन में स्थापित की, किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? इजराइलियों से। अब वचन भारी हो गया। इजराइलियों के साथ खड़े हो, लेकिन इजराइलियों ने ही मन में अपनी मूर्तें स्थापित कर ली है। पढ़िए तो कलाम क्या कह रहा। अब पढ़े जरा, पहली आयत पढ़े जरा। फिर इजराइल के कुछ पुरनियों ने मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। ये किसी अन्य जाति के लिए नहीं कह रहा कि इन्होंने अपनी मूर्तें किसने बनाई हैं? उसी की प्रजा ने। आज हम बड़े चौड़े से कहते हैं हम मूर्ति पूजा को थोड़ी ना है, मूर्ति पूजा तो अन्य जाति है, लेकिन हमारे घरों में मूर्तियां लगी हैं और हम उन मूर्तियों को मूर्ति नहीं सका कहते, हम उन मूर्तियों को जीसस कहते हैं। कहते हैं ये मूर्ति थोड़ी ना है, ये जीसस है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इजराइली अपने घरों में, अपने मनों में किसकी मूर्ति बनाएंगे? हाँ, समझिए, मूर्ति किसके अंदर है? इजराइलियों के मन में। कह रहा मूर्ति तो तुम्हारे मनों में। किसी अन्य जाति की बात नहीं कर रहा। यहां नहीं लिखा हिंदू, यहां नहीं लिखा मुस्लिम, यहां लिखा ईसाई। तुम कहते हो ना इजरायली ईसाई है, तुम कहते हो हम इजरायलियों के साथ खड़े हैं, तुम कहते हो इजरायली यहूदी है। अब तो वो कह रहे हैं इजरायलियों ने अपने मन में मूर्तियां स्थापित की हैं। अपने घरों में देखो क्या मूर्तियां हैं। तो कलाम कह रहा अपने वस्त्र फाड़ के नहीं, अपने मन को फाड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में कलेश है, तुम्हारे मन में मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां जो लगी हुई हैं, ये सब दीवारों से हट जाएंगी जिस दिन तुम्हारे मन से हटेंगी। कितने चौड़े से कहते हैं क्रूस को लगा के कि ये हमारा खुदा है। और मैंने कितनी बार प्रचार करा कि क्रूस पे भी खोद के मूर्ति बना डाली। शैतान वहां से अपनी वर्शिप कराएगा जो जगह मंदिर कहलाती है। उसने मंदिर में उस स्थान पर अपने आप को रखा है जहां पर खुदा होता है। अर्थात क्रूस पे खुदा ने अपने आप को जान दिया, लेकिन बन के खुदा गया, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। खोदी हुई कोई भी प्रतिमा, या तो आरी लगी कोई भी प्रतिमा, या तो सूत लगा लगा के नापी गई कोई भी प्रतिमा जिसकी सांस ना हो, जो बोल ना सके, जो देख ना सके, वो लूसीफर है। वो लूसीफर है। कलाम में लिखा है ये किसी और को नहीं, इजराइल को कह रहा है। अब बताओ, इजराइल को कह रहा है, तो हम तो इजराइल से कितने पीछे हैं।
इजराइल खुदा की प्रजा है और इजराइल को कह रहा है इन्होंने अपनी मूर्तियां अपने मन में स्थापित की हैं। और अब आ जाओ इजराइलों के टक्कर पे, तो इजरायली बहुत बढ़ चढ़ के खुदा की वर्शिप करते हैं, उसके वचन पे कान लगाए रहते हैं। खुदा ने कहा देखो सारे लोगों को कुछ भी कह देना, लेकिन यहूदी लोगों को कुछ ना कहना, क्योंकि यहूदी 24 घंटे वचन में बने रहते हैं, उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि यहूदी खुदा का घर है, खुदा का आत्मा, खुदा का घर है। यहूदी यहूदा के गोत्र का है, वो यहूदियों को कुछ भी नहीं कह सकते, मना करा है खुदा ने। लेकिन वहीं पर ये पाप हो रहा है, उन्हीं के मन में मूर्ति स्थापित है। और तो क्या कह रहा कलाम, हे मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। इन्होंने ठोकर का कारण अपने सामने ही रख दिया, कोई और ठोकर नहीं लगी। खुदा कह रहा हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगी। ठोकर किसी और के कारण नहीं आएगी, ठोकर लगेगी तुम्हारी अधर्म के कारण। इन्होंने अपने अधर्म के काम अपने ही सामने रख दिए। आज मूर्तियां अन्य जातियों में हिंदू मुस्लिम सिख के घर से नहीं, पहले तो ईसाइयों के घर से दूर होनी है। सबसे बड़ा खतरनाक पता है क्या लगता है? खतरनाक, इधर देखिए, याजक देखिए, खतरनाक स्टेटमेंट। एक तरफ मूर्ति लगा रखी और एक तरफ लिखा आई स्टैंड विद इजराइल। एकदम सटीक तस्वीर दे रहा है कि इन मूर्तियों को इन्होंने अपने मन में स्थापित करा है और उसको स्थापित करके अपने अधर्म का कारण सामने रख दिया। इजरायली वो कह रहा है, और आज बहुत तेरे लोग मूर्ति की तस्वीर लगाए हैं और कह रहे आई स्टैंड विद इजराइल। ऐसा इजरायली नहीं चाहिए खुदा, कह रहा ना स्टैंड हो, तुम्हें मैं लंगड़ा कर दूंगा, तुम स्टैंड ही नहीं हो पाओगे। हाँ, कह रहे आई स्टैंड विद इजराइल, कह रहा मैं तुम्हारे पैरों काट डालूंगा, फिर देखो तुम कैसे खड़े होगे। कह तो रहा है, उसे वचन में लिखा है जैसे तुम्हारी प्रतिमाएं काटी जाएंगी वैसे मैं तुम्हें काट काट के जिन प्रतिमाओं को तुम पूछते थे उनके सामने तुम्हें चितरा दूंगा। पढ़ा तो था वचन में, पढ़वाया था कि नहीं पढ़ाया था? और आजकल मैं स्टेटमेंट में बहुत लगा रहा हूँ, सुनिए पढ़िएगा, एकदम वचन ही लगा रहा था, मेरी कोई बात नहीं। ये ना कहिएगा कि ये जो है अपनी कोई नई बाइबल बना रखे हैं, लिख के लगा देते हैं। तो कलाम में क्या लिखा है, हे मनुष्य की संतान, बहुत ध्यान से सुनिए, आज वचन भारी वचन है। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वह मुझसे कुछ भी पूछने? अब इन्होंने अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित कर ली हैं और अपने अधर्म के कामों को मेरे सामने रख दिया। अब ये मुझसे कुछ पूछने पाएंगे? क्वेश्चन कर रहा, मैंने कहा ना खुदा क्वेश्चन करता है, कह रहा अब ये मुझसे कुछ पूछने पाएंगे? अब आ जाए। राज्य के लोगों ने और सारे देशों ने घेरा इजराइल को, एकदम ऐसा समय पे ला के खड़ा कर देगा कि ये घुटने टेक के खुदा के पास आएंगे और तब खुदा आके पूरी राज्यों को भस्म करेगा। अभी नहीं आएगा, अभी तो पहले बेटा पिटो, जब तक पिटोगे नहीं तब तक एगड़ी बम बारूद। अभी समझिए अभी क्या हो रहा है, अभी बम पे घमंड है,
अभी इजराइलियों को ये नहीं कि हमारा खुदा ने हमें बचाया, हमने एक छतरी लगा रखी है, वो क्या कहते हैं उसको, हमारे पास एक रडार है, उसने रोक लिया हमको। अभी बमों पे, अभी तोपों पे, अभी रडार पे, अभी सैनिकों पे, अभी पैसे पे, सब पे घमंड है, अभी घमंड है। अभी ये इजरायली घमंडी वाले हैं, अभी ये इजरायली घमंड से नीचे उतारा जाएगा। याद है ना वो यहोशापात जिसको घेर लिया था सबने, और कह रहे बहुत बड़ी सेना आ गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। भागा, कहां भागा? मंदिर, और कहा सब जने टाटोड़ लो, राख अपने सरों पर डालो और प्रार्थना करो, वो हमको इनसे बचाएगा। अभी कोई भी जना न्यूज पे ये नहीं दिखा रहा कि इजरायली अपने खुदा को पुकार रहे हैं, नहीं पुकार रहे। अभी कोई नहीं कह रहा खुदावन यीशु मसीह हमारा खुदा है। अभी इजराइल का नाम आ रहा है, अभी खुदा का नाम आ ही नहीं रहा। क्या ही धन्य होता कि जब ये रॉकेट चले, आमीन बोलना, क्या ही धन्य होता जब ये 3000 3,500 रॉकेट छोड़े गए, और उसमें से जब 500 केवल आए तो 3,000 जो खुश हो गए। उसके लिए रडार नहीं, सब घुटने पे आके खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते कि खुदा तूने हमारे पूरे इजराइल को बचा लिया। लेकिन कहा धन्यवाद की कहीं सुसम का खबर आ रही है? रोड पे आके, घुटनों पे आके यीशु मसीह की वाहवाही करते, उसको उस नाम को धन्यवाद, किसी ने नहीं धन्यवाद दिया। सब कह रहे इजराइल का रडार बहुत अच्छा है। जो भैया वहां से न्यूज आ रही है वो न्यूज सब दे रहे हैं। अगर ये न्यूज इजराइल देता कि हमारा रडार नहीं, हमारा खुदा सबसे बड़ा है, तो आज न्यूज पे आता इनका खुदा बड़ा है। कौन है इनका खुदा? यीशु मसीह। प्रचार होता, उसने कहा तुमने मेरे दया को तुच्छ जाना तुमने। अभी बमों पे, अभी इन पे, अभी मूर्तों पे मनों में बसा रखा है। अभी बहुत मूर्तें हैं इजराइल में, मनों में बसा रखा भैया। जब इंटरव्यू देने आ रहे तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम तब तक मारते रहेंगे, हम ये हमको पकड़ो। इंटरव्यू में कहीं पर भी खुदा का नाम नहीं आ रहा है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह है, वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। कोई नाम नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि अपना घमंड कह तो रहा है, लेकिन कह तो रहा है, उनके मन, जब तक वो मन नहीं फेरेंगे अपने वस्त्रों को फाड़ के आएंगे भैया। जो पैंट शर्ट पहने फाड़ देंगे। अभी तुम खड़े हो इजराइल के साथ, अभी ना खड़े हो, जो आएंगे घुटना टेकते हुए उनके साथ खड़े हो जाना। अभी नहीं खड़े हो, खड़े होने का समय अभी नहीं, हर चीज का एक समय है। इजराइल है खुदा की प्रजा, लेकिन अभी खुदा ये एकदम मिक्सी में निचोड़ के जूस निकालेगा, और जब जूस निकलेगा ना, वो है खुदा की प्रजा। उसके साथ खड़े हो, उसके साथ कोई नहीं खड़ा। कह रहा वस्त्रों को फाड़ के मेरे पास आओ। अब मैं पूछूं, आए अभी खुदा के पास? नहीं, कहीं से न्यूज आई, मान रहे हैं सब ईसाई, मान रहे। उछल पता क्यों रहे? इजराइल बाइबल में चलो, उछल क्यों रहे? इजराइल बाइबल में चलो, हमारे खुदा की प्रजा है, प्रजा हमारी खुदा की। बाइबल में इजराइल इजराइल, अब सब इजराइल की बात। अब वो चाहे जैसे हो, कभी देखा भी ना हो, कभी मिले भी ना हो, अगर मिल ले तो मार दे इन्हीं को, क्या हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और हकीकत में अभी इस समय के इजराइल से मिलने तो मार देगा इनको। ये कहेंगे तुम तो हमारे भाई, हम तो इज्जत करें, इजराइल हम इजराइल है। ये कौन ये हुआ? वो कौन ये हुआ? हमारे पास तो मूर्त है, हम उसको पूछता, तब पता चलेगा। अरे
तुम्हारा खुदा का नाम लेने के कारण ही वो तुम्हें मार देगा। ऐसे हैं, अभी निकल के आएंगे बेटा, अभी वस्त्र फाड़ेंगे। हाँ, क्या ये धन्य होता कि तुम धैर्य के साथ, धीरज के साथ बने रहते हैं। अभी जिस तरह से न्यूज चल रही है, यही एक न्यूज बदलेगी और वो न्यूज बनेगी गुड न्यूज। और उस न्यूज में अनाउंसमेंट होगा, इजराइल की किसी भी चीज ने नहीं, बल्कि इजराइल के खुदा ने इन्हें बचाया। ये होगा स्टेटमेंट। और तब हर एक आंख झुकेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान कहेगी यीशु ही प्रभु होगा। और इसको मनुष्य नहीं ला सकता, इसको खुदा ही लाएगा। मनुष्य में क्या सामर्थ्य है? देखो खुदा तो कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है, पढ़ेंगे ना। और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ पूछने पाएंगे? अभी वो पूछने के योग्य में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास धन है, अभी उनके पास रडार है, अभी उनके पास जेट है, अभी उनका बम गोला है, अभी पूछने नहीं जाएंगे। अभी क्या पूछे जाएंगे? अब मैं कहूं, वजह की तरफ देखो, अगर 100% ये इजरायली होते तो जिस समय 3000 रॉकेट रोके खुदा ने आसमान में, उस समय घुटनों पे सारा एक एक इजराइल आके दुआ करता और कहता हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें बचाया है, नहीं तो हम कब के निस्तेअबूत हो जाते और पूरा संसार यीशु मसीह को जान जाता। लेकिन इन्होंने महिमा नहीं दी, इन्होंने महिमा चुरा ली। खुदा देख रहा है हर चीज। खुदा कह रहा ठीक है बेटा, जाओ अपने हथियार चलाओ, अपना सब कुछ चलाओ, अभी इस इजराइल में से मैं अपनी प्रजा निकालूंगा। जब तुम्हारे हथियार खत्म हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएंगे, तब मैं आके खड़ा होऊंगा। अभी तो तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम मुझसे कुछ पूछो। कह रहा है, वचन में कह रहा, फिर क्या वे मुझसे कुछ पूछने पाएंगे? इसलिए तो उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इजराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। और क्या कह रहा, ये मूर्तों को अपने मन में रखे और जब भविष्यवक्ता के पास आएंगे तो इनकी मूर्तों के हिसाब से मैं इन्हें उत्तर दूंगा। आएंगे ये पास, ये पास आएंगे, मालूम है? अभी पास नहीं आएंगे, जब इनका बल जाता रहेगा, जब पूरे ये बल से पूरी रीति से टूट जाएंगे। अभी देखो लूसीफर क्या कह रहा, लूसीफर का सुना आपने क्या कह रहा? किसे सुना लूसीफर क्या कह रहा? लूसीफर पता क्या कह रहा? अभी लूसीफर अनाउंसमेंट कर रहा है। देखो लूसीफर कितना बुद्धिमान। लूसीफर क्या अनाउंसमेंट कर रहा मालूम? इजराइल बहुत ताकतवर देश है। इजराइल को क्या कर रहा? चढ़ा रहा। इजराइल के पास सबसे अच्छी चीजें हैं। कहीं ये नहीं अनाउंसमेंट कर रहा कि इजराइल खुदा की प्रजा है, नहीं कर रहा। इजराइल बहुत अच्छा देश, बहुत ताकत, उसके बाद एडवांस, उसके बाद बहुत लड़ाई में थे, चढ़ा दे रहा। इजराइल भी चले जा रहा, हम सब ये घमंड तोड़ेगा खुदा।
कह रहा है इनकी मूर्तें जो मन में इन्होंने स्थापित कर रखी हैं और जो अधर्म के काम इन्होंने अपने सामने रख रखे हैं, और जब ये भविष्यवक्ता के पास आएंगे तो इनकी मूर्तों के हिसाब से मैं इन्हें उत्तर दूंगा। आज का ईसाई आपको मालूम इतना अंधा हो गया कि वो मानने को तैयार नहीं कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। आज का ईसाई ये नहीं मानता कि मैं मूर्ति पूजा करता हूं। अभी जब स्टेटमेंट लगाता हूं तो मैं सबको देखता हूं, वो कहता हूं खुदा कितने अंधे, बगल में मूर्ति की पिक्चर बन गई और स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और प्रेज़ द लॉर्ड लिख रहे हैं। स्टेटमेंट में लिखा साफ साफ मूर्त, इनकी मूर्त में इन्हीं के सामने डाल दूंगा, और बना रखे हैं और प्रेज़ द लॉर्ड लिख रहे हैं। मतलब वो उनको दिखाई नहीं दे रहा कि हम मूर्ति पूजक हैं। ईसाई आज का नहीं जानता कि मैं मूर्ति पूजक हूं, वो कहता मैं मूर्ति पूजक थोड़ी ना हूं। तो इसलिए खुदा ने कहा कि तुम मूर्ति पूजक नहीं हो, जिसके साथ तुम खड़े हो वो मूर्ति पूजक है। इजराइली को कह दिया, ले अब बताओ कहां जाके छुपाओगे वचन को। अभी मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा इजराइल उत्पन्न कहां से हुआ। मैं यरूशलेम पे नहीं पहुंचाऊंगा आपको, और ना ही इजराइल पे, और ना ही फिलिस्तीनी पे। आज सब जने बहुत तेरे लोग यरूशलेम पहुंच गए हैं। यरूशलेम में मंदिर कब बनेगा, सन नोट कर रहे हैं, सन बता। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। पहले तो हम अपने अंदर से ये सारी चीजें दूर करें। मैं इसलिए तो आप सबसे कह रहा हूं कि इस प्रार्थना में जुड़ो। अगर इस प्रार्थना में नहीं जुड़ोगे तो हम जब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो तुम इस बातों को नहीं समझ पाओगे। अभी से तुम्हारे अंदर पहले सबसे पहला काम फिरना। ये ना देखो कि तुम्हारे पास पाप कितने हैं, फिरो। अगर तुम फिरोगे ही नहीं तो क्या यरूशलेम पहुंच पाओगे, क्या मंदिर के बारे में जान पाओगे हैं? क्या इजराइल कब नष्ट हुआ 70 एडी है, ये सब क्या जान पाओगे हैं? 1948 में एज अ नेशन वो खड़ा हो गया। 70 एडी से पहले इजराइल था। इस 70 एडी से पहले कौन सा इजराइल था, कौन जान पाएगा? ये सारी बातें कुछ नहीं, क्योंकि अभी लोग बता रहे हैं, फिलिस्तीनी लोग बता रहे हैं कि फिलिस्तीनी में से निकल के लोगों ने इजराइल को बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अनाउंसमेंट क्या हो रहा है, अभी न्यूज में क्या आ रहा है, इजराइल नहीं था, इजराइल तो कुछ नहीं था, फिलिस्तीनी लोग आए, उसमें से कुछ लोग आए, उसमें से कुछ लोग निकल के इजराइल बना दिया। लेकिन इजराइल जब पृथ्वी बेडोल थी, जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, जब खुदा का आत्मा मंडराता था, उस समय इजराइल है। ये इजराइल वो है जिसके बारे में यीशु मसीह ने गवाही दी। ये इजराइल है, इसमें कोई कपट नहीं। किसके लिए? नतनेल के लिए। इजराइल कहने पे नहीं बनेगा, बल्कि इजराइली के लिए, एक इजराइली के लिए खुदा गवाही देगा। एक इजराइली के लिए खुदा गवाही दे रहा है। या तो कितने इजराइली, इनके लिए भी बोलना। क्यों? क्योंकि अभी इनमें से जूस निकलेगा, और जूस निकल के मेरी प्रजा आएगी। क्या कह रहा कलाम में, देखिए पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इजराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। इससे पहले कि तुम भविष्यवक्ता के पास आओ, अपने मन को फाड़ो। नहीं तो तुम भविष्यवक्ता के पास आओगे तो खुदा उत्तर तुम्हारी मूर्तों के हिसाब से देगा। आगे बढ़े। हालेलुया। जिससे इजराइल का घराना और जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊं।
this time I stand with Israel. खुदा तो कह रहा फंसा दूंगा। हेलो, खुदा कह रहा फंसा दूंगा। वो बेचारे लिख दिए जाने I stand with Israel, कह रहा फंसा दूंगा। तुम्हारी मूर्तों के कारण मैं तुम्हें फंसा दूंगा। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। इजराइल है कौन? ईसाई। आज अनाउंसमेंट क्या हो रहा? दो धर्मों के बीच में लड़ाई, ईसाई और मुसलमान। और ईसाई मानने को तैयार नहीं कि हम मूर्ति पूजक। अब बाइबल ने अनाउंसमेंट कर दिया कि तुम मूर्ति पूजक। अब मनो को फाड़ो, वस्त्र को नहीं, और खुदा के पास आओ। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, देखो पढ़ो, जिससे इजराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया। कैसे दूर हो गया? मुझे त्याग दिया है खुदा को। ये त्यागा हुआ इजराइल है। अभी जो इजराइल है वो खुदा को उसने त्याग दिया है। उसके मुंह से खुदा का नाम नहीं निकल रहा, नाम लेने में शर्मा रहे हैं। त्याग दिया खुदा को, इजराइल ने त्याग दिया है। देखिए कलाम में क्या लिखा, पढ़ो तो, जिससे इजराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है। अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया। इजराइल का घराना। कलाम में क्या लिखा, आगे पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसा। अब जैसा मन वैसे फंसोगे। खुदा कह, दीवार पे नहीं, दीवार पे से नहीं हटाओ, अपने मन से हटाओ। जो वचन मैंने सुना, मुझे मालूम हुआ, मैंने खुदा की बाइबल में पढ़ा, तो यहां बहुत सी मूर्तियां लगी थी। क्योंकि मैं एक चीज देखता था, मेरे पिता और मेरी मां का स्वभाव अगेंस्ट था, वो छूने नहीं देते। तो मैंने कहा लगी है, लगे रहने दो, ये मेरे हृदय से तो हटी गई है। लेकिन अब वचन इतना होगा कि मेरे माता पिता के हृदय से हटनी है। और एक समय ऐसा आया कि मेरे पिता ने खुद कहा कि ये सब हटाओ, और उन्होंने मदद करी। जहां जहां मिला वहां से ढूंढ, हटाओ उसको, हटाओ। आज घर में कहीं पर भी ढूंढ लो, इससे पहले कि घर में ढूंढो, मैं जानता हूं मेरे मन में नहीं है। अगर मन में कहीं पर भी होती और घर में ना होती तो भी मैं फंसता। क्योंकि खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे मन के हिसाब से फंसाऊंगा। खुदा कह रहा है मन को फाड़ो, अरे घरों से ना हटाओ। जिस दिन तुम्हारा मन फिर गया, जिस दिन तुमने मुझे जान लिया, जिस दिन तुम सच में पूरी रीति से मुझे ग्रहण करोगे, उस दिन तुम अपने आप हर जगह से हटाओगे। ये खुदा का वचन है। क्योंकि वचन में क्या लिखा, पढ़े, इसलिए इजराइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे गो। अपनी मूर्तों को जो तुमने आगे रख रखा है, जिसको अधर्म का कारण है, वो कह रहा है ये इनके ठोकर लगने का कारण है। इन मूर्तियों को फिरो और इन मूर्तियों को पीठ के पीछे करो। और पीठ के पीछे क्या करते मालूम? सुबह सुबह जल्दी उठो तो देखो कूड़े वाला पीठ के पीछे बहुत बड़ी बोरी करे हुए यूं करके चलता है। क्या करने? फेंकने के लिए।
पीठ के पीछे क्या करते हैं? कूड़े की बोरी। उसने कहा फिरो और इन मूर्तों को अपने पीठ के पीछे कर। सुनो तो क्या लिखा है, इसलिए इज़राइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। क्योंकि यही चीज तुम्हें स्वर्गराज ले जाएगी। स्वर्गराज तुम्हें ज्ञान नहीं ले जाएगा कि कितने एडी में ये हुआ और कितने में ये हुआ और ये हुआ। शिष्य को कुछ नहीं मालूम, शिष्य केवल खुदा के साथ चल रहे। और आने वाली बातों के बारे में शिष्य ने पूछा तो खुदा ने उनको मना कर दिया, तुम्हारा ये काम नहीं है, क्योंकि ये काम उन लोगों के लिए है जो उस समय के लोग आएंगे। अर्थात ये समय आ गया कि हम इन सारी बातों को जाने, लेकिन इससे पहले कि इन सारी बातों को जाने, हम अपने घृणित कामों को अपने पास से दूर करें। इफिसियों कलीसिया काल, सरदिस कलीसिया काल और ये फिलदेल्फिया कलीसिया काल, ये सारे काल यही बताते हैं, निकलियो वाद से पूरी रीति से फिरो। लेकिन अगर हम ये सारी चीजों को में आ जाएं और हम इन बातों को ना जाने तो हमारा आना व्यर्थ है। देखो कैसे फाड़ फाड़ के वचन दिखा रहा है। इससे पहले कि यूहन्ना पतमुस नामक टापू पे पाए जाए, यूहन्ना को खुदा ने फाड़ा है। किससे फाड़ा? किससे फाड़ा? खुदा ने उसकी मृत्यु को फाड़ दिया। अब वो ग्रीस में डाला गया, नहीं मरा। अब वो पतमुस नामक टापू में मर नहीं रहा। क्यों? मौत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि खुदा ने उसकी मृत्यु को फाड़ दिया। मृत्यु को फाड़ने का अधिकार खुदा के हाथ में है। किसी के हाथ में मृत्यु को फाड़ने का अधिकार नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा 2 मृत्यु हैं। मनुष्य को मालूम ही नहीं कि 2 मृत्यु है। मनुष्य का एक बार मरना है। अरे खाओ पियो यार, मस्त रहो यार, पता नहीं क्या बातें करते रहते हो। देखो यार, हम तो एक चीज जानते हैं, जीवन एक बार मिला, आराम से ऐश करो, मौज करो, खाओ पियो, एक बार मरना है बस। यही तो प्रॉब्लम है। मनुष्य को मालूम ही नहीं कि मरना कितनी बार है। जो एक बार का मरना है वो तो सेकंड बार का है, लेकिन जो दूसरी मृत्यु है वो पल पल की है। दूसरी मृत्यु के बारे में जानता ही नहीं मनुष्य, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोल के बताती है दूसरी मृत्यु के बारे में। कह रही पल पल मरोगे। जिस तरह से एक पल का मरना होता है, 1 सेकंड लगेगा और मनुष्य की सांस बंद हो जाएगी। कल अय्यूब की पत्री में हमने सुना ना, अय्यूब की पत्री में कल क्या सुना हमने कि यहोवा अपना मन उनके ओर से फेर लेगा और अपनी आत्मा और अपनी सांस अपने में समेट लेगा। तब मनुष्य की देह गिर जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। देखो 1 सेकंड में ये काम होगा और ये जितनी भी देह है ये सब एक साथ गिर जाएंगे अगर खुदा ने मनुष्य के अंदर से अपनी सांस, अपनी आत्मा लेगी। यानी कि पहली मृत्यु 1 सेकंड में आएगी, लेकिन दूसरी मृत्यु बनी रहेगी। भैया ये खत्म क्यों नहीं हो भैया ये खत्म क्यों नहीं हो? चलते जा रहे, चलते तो चल ही नहीं रहे भैया, उबल रहे भैया, भैया उबल रहे लेकिन उबलते चले जा रहे, रुके ही नहीं भैया, इसको रोक दो भैया, रोक दो। पल पल का मरना। दूध देखते हैं, दूध उबलता है, ऊपर चढ़ता, गैस बंद कर दिया, दाम के ठंडा हो जाता। लेकिन ये वो भट्टी है जिसमें गैस नीचे नहीं लगी है, जिसमें एक ऐसी भट्टी लगी है कि जो चलता ही रहेगा, उबलता ही रहेगा। आगे अरे अब तो बंद करो भैया,
बंद नहीं होगा, पल पल का मरना। और मालूम है फिर जैसे अनंत काल अनंत जीवन है, वैसे अनंत मृत्यु भी है। इसलिए वो कह रहा अपने मनों को फाड़ दो, इसलिए कह रहा अपने मन से फिर जाओ। अभी तो उसकी दया है, अभी तो वो अनुग्रहकारी है, अभी तो विलंब करने वाला खुदा है, जो क्रोध से जो विलंब से क्रोध करता है। लेकिन वहां पर नरक की आग में उसकी दया नहीं है। अब दया नहीं है तभी तो पल पल मर रहा आदमी। और सोचो पल पल के मरने में आदमी इतना डरता है कि वो मृत्यु को नाम देख के डर जाता है। और जो दूसरी मृत्यु है वो पल पल की है। करूंगा प्रचार, सब दूसरी मृत्यु का भी करूंगा, हर चीज प्रचार होगी। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि इजराइल कौन है। इजराइल आज इजरायली हमें बनना है, आत्मिक इजराइल। क्योंकि इससे पहले कि उस इजराइल का न्याय हो, पहले सबसे पहले अन्य जाति का न्याय होगा। और अन्य जाति में आएगा रैप्चर। और ये खुदा ने अपने वचन में कहा, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में देखो क्या कहा, पढ़ें। क्योंकि इजराइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों ना हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ सुना आपने? क्या अनाउंसमेंट सुना कि नहीं सुना? कि इजराइल के बाहर के जो लोग कह रहे हैं ना, आई स्टैंड विद इजराइल, उनका नाम भी लिया है। पर ये जो है ना, क्योंकि इजराइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी ये आए। खुदा किसी को नहीं छोड़ता। जो इस समय खड़े हैं उनसे भी कह रहा, परदेशियों से भी, क्योंकि परदेशी भी तो हैं जो मन में मूर्तें रखे हैं। और कह रहा आई स्टैंड विद इजराइल। घृणित काम कुछ नहीं छोड़ा। जिस तरह इन्होंने एक कलीसिया की छाप लेने के लिए बाइबल ले ली है, इनके जीवन में केवल बाइबल किस लिए है? एक कलीसिया की छाप कि मैं ईसाई हूं। उसी रीति से बाइबल में से इजराइलियों को इन्होंने पकड़ लिया है कि इजराइल ईसाई, हम उनके साथ हैं। और इनको मालूम नहीं कि अभी वो कसाई हैं, अभी ईसाई बनेंगे। अभी जब खुदा का आत्मा मंडराएगा, जब प्लेन उड़ना बंद हो जाएंगे, खुदा किसी युद्ध में ऐसे नहीं उतरता। कहता पहले जाओ लड़ लो, जाओ लड़ लो, जाओ प्लेन उड़ाओ, रॉकेट बनाए रॉकेट उड़ाओ, रडार लगाए रडार लगा लो, सब कर लो। वस्त्र कब फटेंगे? जब त्राही त्राही होगी। वस्त्रों को फाड़ के मेरे पास आओ। जब खुदा पृथ्वी पर युद्ध करने उतर आएगा, दुनिया कहेगी इनका खुदा यहोवा है। बहुत पवित्र वचन है। क्या ही होता कि इस पवित्र वचन पे कान लगाते। देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि इजराइल के घराने में
में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों ना हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी को बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, नष्ट कर डालूंगा। अपनी प्रजा में से कह रहा है इजराइल मेरी प्रजा है, लेकिन इस प्रजा में से बहुत तेरे लोगों ने अपने मन में स्थापित करा है मूर्तें, और ये छोड़ेंगे नहीं। अगर तो जब ये मेरे पास आएंगे तो मैं इनको क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। खुदा ने कहा जा और जाकर इनको कहे कि ये अपने मनों को मेरी ओर फेर लें, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने प्राणों की रक्षा करेगा। एक भाई, एक बहन, एक पिता, एक माँ का फर्ज ये होता है कि वो अपने परिवार में सबसे पहले देखे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है तेरा परिवार पूरा संसार है। इस समय जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं ना तुम्हारा भाई ना तुम्हारा कोई रिलेशन का, क्योंकि रिलेशन का जानोगे तो कभी भी खुदा की नहीं सुनोगे। जो प्रचार कर रहा है ये एक याजक है, और ये याजक खुदा की ओर से आके तुम्हें चिता रहा है कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, फिर जाओ, क्योंकि समय इससे पहले कि इजराइल का बुरा है उससे पहले हमारा है। क्योंकि इस समय खुदा अन्य जातियों में है, इस समय सबसे पहले हमारा न्याय होना है और तब जाके इजराइल में आएगा। और इजराइल में शुरुआत हो चुकी है, यानी यहां का घंटा बज चुका। इसलिए जितनी जल्दी अपना अपना सामान लपेट सकते हो लपेट लो, और सामान लपेटना वो जो स्वर्ग चला जाए। पता चला हमने कहा सामान लपेट लो, कहीं से सब गठरी ला कर रख दे, गठरी ले आए, गठरी प्रार्थना में पता चला सब गठरी ले आए। कोई पता चला 50 किलो आटे की गठरी ले आया, कोई किसी को मीठा पसंद तो पता चला 50 किलो चीनी ले आया, किसी को कोई कह रहा बच्चा को कहा हमें चॉकलेट की गठरी ले आया, और कह भैया कल याजक साहब आप ही ने तो कहा था सब अपना अपना सामान लपेट लो, हमको जो पसंद था हमने अपनी गठरी तैयार कर ली। तो याजक साहब ने ये भी कह दिया कि वो सामान ले गठरी तैयार करो जो स्वर्ग चला जाए। तो स्वर्ग क्या जाएगा? स्वर्ग जाएगा हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव। उसने कहा जैसा खुदा का स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव। स्वर्ग जाएगा यहां पर खुदा को स्वीकार करके, अपने पापों से पश्चाताप करके, अपने पापों से फिर के, खुदा के वचन को ग्रहण करके, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेके, उसके वचन को ग्रहण करके, आदर देके स्वर्ग राज जाओ। स्वर्ग राज कुछ नहीं जाएगा, स्वर्ग राज केवल वही जाएगा जो वचन है, क्योंकि वहां वचन है। वहां पर हल्का सा लूसीफर के अंदर घमंड आया, खुदा ने लूसीफर को नीचे भेज दिया, फेंक दिया, भेजा नहीं फेंका।
तो अब आप सोच लीजिए, हम सोच लें कि हम अपने स्वभाव को लेकर स्वर्गराज जा पाएंगे। एक छोटा सा घमंड आ गया था और प्रभु ने उसको नीचे फेंक दिया। स्वर्गराज जाने के लिए हमें यहीं पर पूरी रीति से तैयारी करनी है। ये ऐसा नहीं कि आधी तैयारी यहाँ करनी है, आधी तैयारी हम स्वर्गराज में करेंगे। ना 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 ना, सारी तैयारी यहीं करनी है, सारी तैयारी। और वो सारी तैयारी के लिए तुम्हें चौकस रीति से वचन को सुनना है, क्योंकि जब तक तुम नहीं सुनोगे और जब तक तुम फिरोगे नहीं, तुम स्वर्गराज को देख भी ना पाओगे। वचन में लिखा, मैंने नहीं कहा, कलाम में लिखा, मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। अब इस समय एक ऐसा समय चल रहा है कि आपके सामने अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब इस समय एक ऐसा समय चल रहा है कि किसको पकड़ोगे। तुम्हारे सामने एकदम खुलकर वचन आ रहा है। अब जो वचन आ रहा है, अगर तुमने उस पर कान लगाया तो खुदा तुम्हें आशीष पे आशीष, अनुग्रह पे अनुग्रह देता है। क्योंकि अभी विपत्ति पे विपत्ति आ रही है। इन विपत्तियों से ना तुम्हें कोई माँ बचा सकती है, ना कोई पिता बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारी बहन, कोई नहीं। इन विपत्तियों से बचाने वाला केवल खुदा है। और क्या ये धन्य है वो जो यहोवा के बेड़े में आ जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, न डॉक्टर है, न दवाई है, न कंपाउंडर है। चलो कंपाउंडर भी होता तो उससे दवाई ले लेते, कंपाउंडर भी नहीं है अब तो सब भाग गए, हाथ खड़े कर ले रहे हैं सब, कह रहे भैया ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। बीमारी एक बताओगे और इलाज कितने बताएंगे? 100। और 100 इलाज करते करते बीमारी चढ़ गई 200, आदमी गया। देखो आजकल बीमारी एक दवाई बताओ, एक दवाई किसी के पास नहीं है। बीमारी एक है, 100 दवाई है। क्योंकि ये सारी मनुष्य की बातें हैं और मनुष्य की बातें नष्ट नहीं। जब तक बेचारा आदमी 100 बातें करे तब तक तो आदमी निपट गया। कभी ये भी कर दो, 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 जो करा था सब करा था, आदमी गया। अब क्या करें? अब कुछ ना करो, अपना इंतजार करो। क्योंकि जब करना था तब करे नहीं। क्या करना था? मन में रहो, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो। जब इजराइल जैसा बड़ा देश युद्ध में नहीं आना चाहता था, युद्ध में आ गया, क्योंकि समय निकट है। तो ये सारी चीजें तो होनी। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि युद्ध करे, कोई मनुष्य नहीं चाहता बीमार हो, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है आएगा। क्यों? ताकि तू मेरी ओर फिरे, तभी तो मेरा राज्य आएगा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रोमिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए भाभी। धन्यवाद धन्यवाद पिता, इस दिन, इस समय और इस शाम के धन्यवाद देते हैं, और जो वचन आपने दिया उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आप हम सबके पिता हैं, खुदा हैं। आप हम सबको अभी तक संभाल के रखे, उस चीज़ के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आप हम नहीं जानते कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या दिन आने वाले हैं, कैसा। आप ही हम लोग के मार्गदर्शक हैं। आपने जो वचन हम लोग को दिया है उस पे हम लोग चलने वाले बन सके पिता, ताकि हम लोग अभी के लिए नहीं, अनंत काल के लिए आपके राज में आने वाले बन सके।
अपनी आशीष से हम सबके मनों को बदलिए, ताकि हम सब आपके राज में प्रवेश होने वाले हो सके। हे पिता, प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित सब लोगों के लिए, और जो फेसबुक, यूट्यूब, जिस भी माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सबको भरपूर आशीष दीजिए, और उनके मनों को भी, सबके मनों को भी बदलने, परिवर्तन करने का मौका दीजिए, ताकि वो लोग भी, हम सब लोग आपका झुंड होकर, एक छोटा झुंड होकर आपके राज में प्रवेश कर पाए। हे पिता, सबके मनों में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मांगना चाहते हैं, हे पिता, कोई नहीं जानता सिवाय आपके, उन सबको पूरा करिए। आज रात भर सबको हिफाजत से रखिए, सबके बाड़े पे अपना लहू लगाइए, ताकि सब लोग हर विपत्ति, हर परेशानियों से बचने वाले हो सके। और हे पिता, सबको मीठी नायत दीजिए, ताकि सब लोग मीठी नायत पाएँ और आपका धन्यवाद करें, और जब कल सुबह भोर में उठें तो आपका धन्यवाद कर उठें, और आप ही के नाम से अपने कामों की शुरुआत करने वाले बन सकें। हे पिता, इस छोटी विनती को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, हमें। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।